वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल स्टडीज़ की एक्टिविटी नंबर 12। फाइंड द वर्ड्स लिस्टेड बिलो एंड यूज़ द लेफ्ट ओवर लेटर्स इन द फर्स्ट 4 रोज टू फाइंड माय सीक्रेट मैसेज। सबसे पहले आपने ये सारे वर्ड्स में इनके अंदर से ढूंढने हैं, ठीक है। ढूंढने के बाद फिर आपने एक सीक्रेट मैसेज नीचे लिखना है जो कि है क्लीन सिटी, रीयूज, रिड्यूस, टॉक्सिक वेस्ट, न्यूज़पेपर्स, पेपर, टिन, कार्डबोर्ड, बोटल्स, ग्लास एंड रैपर्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी नंबर 13 है। व्हाट इज़ द 3R प्रिंसिपल, वाई इज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट। ये है क्या और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। आर जो है ना उसका मतलब है रिड्यूसिंग, रीयूसिंग एंड रिसाइकलिंग। 3R थे ना, तो पहला क्या था, रिड्यूसिंग, रीयूसिंग एंड रिसाइकलिंग। प्लास्टिक इज़ की इन काउंटरिंग द डिवास्टेशन रीड बाय क्लाइमेट चेंज। कि अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं ना तो इससे एक क्या चीज़ होती है कि एक तो हम पोल्यूशन कम हो जाती है, ठीक है। जितना भी प्लास्टिक वगैरह है उसको दोबारा रीयूज़ कर लिया जाता है, यानी कि दोबारा जो है वो इस काबिल हो जाता है कि हम उसको दोबारा इस्तेमाल करें, ठीक है। इस तरह माहौल भी जो है वो पोल्यूटेड नहीं होता और चीज़ें भी जो हैं वो एक बार फिर इस्तेमाल के काबिल हो जाती हैं। 3R प्रिंसिपल को अगर देखें और इसकी इंपॉर्टेंस को देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है रिड्यूसिंग वेस्ट, रीयूसिंग एंड रिसाइकलिंग रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स, उसको हम 3RS कहते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि एक तो जो वेस्ट जनरेट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है जब हम दोबारा उसको काबिल इस्तेमाल बना देते हैं। इसके अलावा फिर वही चीज़ के माहौल से क्या होता है, पोल्यूशन वगैरह जो है वो कम हो जाता है। राइट डाउन सम सजेशंस फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ योर टाउन। अगर आप अपने कस्बे में क्लीनलीनेस करना चाहते हैं तो क्या सजेशंस देंगे। ये कि डस्टबिन वगैरह रख दें, ठीक है, रोड्स के नज़दीक। इसके अलावा जो गलियां वगैरह है उधर भी प्रॉपर वेस्ट होना चाहिए या प्रॉपर वेस्ट कंटेनर होने चाहिए हर एरिया में। इसके अलावा जो रूल्स हैं वो बनाने चाहिए ताकि अगर कोई रूल को तोड़े, यानी कि रैपर वगैरह या जो कचरा है वो नीचे फेंके, तो उसके लिए फिर सख्त एक्शन लेना चाहिए। डेली क्लीनिंग होनी चाहिए पब्लिक प्लेसेस की, जो कि नेसेसरी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्टिविटी नंबर 10 है। लुक एट द पिक्चर बिलो, डिस्कस व्हाट यू सी इन द पिक्चर, राइट अ पैराग्राफ ऑन इट। आपने नीचे एक पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर वो क्या कहना चाह रहा है, आपने वो बताना है कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखें तो एक तो मैन क्लीनिंग द पेवमेंट, ठीक है। दीज मैन वर्क फॉर द सोसाइटी, यानी कि सफाई का काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये काम तो सोसाइटी के लिए करते हैं ना, यानी कि कचरा वगैरह जो है वो साफ़ करने के लिए, लेकिन इनको इतनी जो है ना मनी नहीं मिलती जितना ये काम करते हैं। या आप ये लिख सकते हैं कि दैट पीपल आर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, के माहौल को साफ़ कर रहे हैं। एज वी शुड कीप अवर एनवायरनमेंट क्लीन, ताकि हमें अपने माहौल को क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, ताकि हम वहाँ पे क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ जी लगा सकें, ठीक है, और उनकी ग्रोथ हो सके। इससे क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट है वो फ्यूचर के लिए साफ़ भी होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा इन्वायरमेंट होते हैं उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो इस्तेमाल करेंगे और माहौल हमारा क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स केप इन द वे ऑफ स्प्रेडिंग इस्लाम। के जब इस्लाम फैला रहे थे तो उस वक्त हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। देखें तो ह्यूमन जो डिज़ायर थी ना उस वक्त ये थी कि वो बिलीव तो करते थे, प्रैक्टिस भी करते थे, लेकिन उनमें क्या था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि वो ठीक समझते थे और रॉन्ग समझते थे, ठीक है। और यही रीज़न है कि हम कह सकते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, कि जो पुरानी आदत होती हैं ना मुश्किल से ही ख़त्म होती हैं। इसके अलावा वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग, अच्छा उनको क्या था कि हुक्मरानी का वो एक हम कह सकते हैं ये ताकत का एक आदत पड़ गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी ताकत जो है वो खोना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। वो दूसरों पर हुक्मरानी करना चाहते थे। इसके अलावा रूलिंग की डिज़ायर के साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि जितनी भी दूसरों की ख्वाहिशात हैं, यानी कि उनके साथ जो मामलात हैं इलाके में, जो भी फ़ैसला किया जाए वो फेयर नहीं होता था, यानी इंसाफ पसंद नहीं था। लेकिन इस्लाम हमें जो है वो फेयर रहने के लिए, यानी दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने का, इंसाफ करने का हुक्म देता है। लेकिन उस वक्त ये चीज़ भी कम हो गई थी हुक्मरानी के नशे में। इसके अलावा जो करप्ट पीपल थे वो चाहते थे कि वो दूसरों के साथ वैसा ही करें जैसा वो चाहते हैं, ठीक है। और उनकी बॉडीज़ के साथ जैसे अल्कोहल वगैरह, ड्रग्स, चीटिंग वगैरह उनके साथ करना। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं द मुस्लिम कम्युनिटी इज़ फेसिंग मैनी चैलेंजेस, उसमें एथनिक था, रिलीजियस था, जेंडर, सिक्योरिटी एंड वुमेन राइट्स। और ये भी लिख सकते हैं कि ट्रेड, विनिंग बैटल्स, यानी कि जो जीतने का जज्बा था, कि हुक्मरानी करने का जो जोश था, जुनून था, ठीक है, जो मुआहदे वगैरह किए जाते थे, ये भी सारे जो है वो उस वक्त के प्रॉब्लम्स थे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी नंबर 8। यहाँ पे आपने लिखने हैं चंद्रा गुप्ता के बारे में, क्वेश्चन के बारे में और गंधहारा के बारे में, और थोड़ी सी उनकी इम्पोर्टेंस बतानी है। अगर देखें हम क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन ने जो है वो बुद्ध मत को यानी स्प्रेड किया था, बुद्धिज़्म को, सेंट्रल एशिया और चाइना में, ठीक है। और इसने महायाना बुद्धिज़्म,
एंड द गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वगैरह भी बनाए थे। यानी इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि इसने आर्ट का काम सबसे ज़्यादा जो है वो किया था। इसके बाद चंद्रगुप्ता जो है ये फाउंडर है मौर्यन डायनेस्टी, यानी सबसे पहले जो हुक्मरानी की थी वो चंद्रगुप्ता था इस ख़ानदान में से। और इसने इंडिया को यूनिफाई किया था, यानी मुत्तहिद किया था, एडमिनिस्ट्रेशन संभाली थी और इनको आज़ाद किया था जो अंग्रेज़ वगैरह थी या जो फ़ॉरेन डोमिनेशन, यानी कि जो फ़ॉरेनों का गलबा था ना, यानी कि जो अंग्रेज़ वगैरह हुकूमत कर रहे थे उनसे आज़ाद करवाया था। इसके अलावा गंधहारा जो है इसने भी बुद्धिज़्म को सबसे ज़्यादा जो है वो स्प्रेड किया। अगर हम देखें गंधहारा सिविलाइजेशन की तो इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं इनकी, इन्होंने बहुत सा काम किया। उसमें शॉप्स, विला, पैलेसेस, टेम्पल, गेट्स, हार्ट्स वगैरह जो है इन्होंने बनवाए थे या प्लान किए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको फिगर्स दी हुई है कि एक्टिविटी नंबर पेज नंबर 11 पे। ठीक है, ये ग्रेट बात है, ये डांसिंग गर्ल है, ये प्राइस्ड किंग है और ये पिक्टोग्राफ टैबलेट है। ठीक है, यानी कि उस वक्त एक टैबलेट टाइप का होता था जिस पे लोग जो है वो नक्शे बनाते थे, जिसको पिक्टोग्राफ टैबलेट कहा जाता था। अच्छा, इसके बाद एक्टिविटी नंबर 6 जो पेज नंबर 10 पे है। चूज़ द करेक्ट आंसर एंड राइट इट इन द ब्लैंक। एनीथिंग दैट गिव्स पीपल रीज़न टू बिलीव समथिंग, एविडेंस है, सबूत होता है। इनकम फ्रॉम टैक्सेस एंड डैश, रेवेन्यू, आमदनी। वर्कड आउट द मीनिंग ऑफ समथिंग रिटन इन कोड और अनयूजुअल लैंग्वेज, डेसीफर है। ठीक है, और डेसीफर का मतलब होता है समझने वाला। टू ग्रो और डेवलप स्ट्रॉन्गली, फ्लोरिश है, आगे बढ़ना। ब्रिंग बैक टू लाइफ, ये रिवाइव है। ठीक है, ये आंसर मैंने इधर भी लिख लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 5, जिसमें आपने 3 फैक्टर्स लिखने हैं किस तरह एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान लैंड है वो खेती बाड़ी में कितनी इस्तेमाल हो रही है, स्क्रब वेस्ट लैंड क्या है, डैम्स और बैरेजेस क्या होते हैं। ठीक है, ये किस तरह हेल्प करते हैं। तकरीबन 40% जो है वो पाकिस्तान की टोटल लैंड एरिया जो है एरेबल है, यानी कि काश्तकारी के काबिल है, और 90% तो इंडस रिवर प्लेन, पंजाब और सिंध प्रोविंसेस के नज़दीक है। डैम्स का काम होता है एक तो फ्लड से बचाना, ठीक है, क्योंकि अगर पानी लेवल ज़्यादा हो जाएगा ना तो उससे फ्लड आएगा, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा जो बैरेजेस बनाई जाती हैं ना, इससे वाटर लेवल रिवर के अंदर रेज करता है। ठीक है, और फिर उसको जो है ना वो डिफरेंट एरियाज़ में, यानी कि खेती बाड़ी के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, आपाशी का सिस्टम जिसको कहते हैं। ठीक है, और बैरेजेस मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह की जो होती है ना, ये बैरेजेस कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था वो था कि बिगर प्लांट्स एंड ट्रीज़ आर नॉट फाउंड इन स्क्रब्स। स्क्रब कहते हैं झाड़ियों को, यानी कि जो बड़े प्लांट हैं या ट्रीज़ वगैरह वो झाड़ियाँ नहीं होती। ठीक है, झाड़ियाँ खुद ब खुद जो है वो उनकी ग्रोथ हो जाती है, उनके लिए इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ती। ठीक है, और वेस्ट लैंड जो होता है ना, ये बैरन एरियाज़ होते हैं, यानी बंजर ज़मीन होती है, और ये भी जो है काश्तकारी के काबिल नहीं होती, और ना ही वहाँ पर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह की जा सकती है। इसके अलावा वेस्ट लैंड्स कैन बी विद और विदाउट एनी स्क्रब्स, और वेस्ट लैंड जो बंजर ज़मीन है ना, वहाँ पे झाड़ियाँ हो भी सकती हैं और झाड़ियाँ नहीं भी हो सकती। ठीक है, विदाउट एनी स्क्रब भी हो सकती हैं। अच्छा, इसके बाद है लास्ट थी एक्टिविटी नंबर 12 जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।